ओके बच्चों प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सो मंडे फर्स्ट डे ऑफ वीक। तो आज हम फिर से नए टॉपिक के साथ घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबाइड। बच्चों चाहे हम 9th क्लास में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 8th में हो, इवन 11th 12th में भी क्यों ना हो, ये कॉमन टॉपिक है जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूब और क्यूबाइड, घन और घनाभ। घन क्या है? व्हाट इज क्यूब? जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, प्रत्येक भुजा बराबर, घन के बारे में बोल रहे हैं। प्रत्येक भुजा बराबर हो, बराबर हो। भुजा का मतलब क्या है? लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई। ओके, सब बराबर हो। और कैसे बनाएंगे क्यूब का पिक्चर जरा देखें, देखते हैं। क्यूब बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, दो स्क्वायर बना दो। ये लो एक स्क्वायर, एक स्क्वायर सेंटर से बिल्कुल उसी मापदंड का। ओके, ये ज्वाइन कर दो बच्चों, हो गया क्यूब। सभी भुजा बराबर। ओके, क्यूब हिंदी में बोलते हैं घन। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा कर लें और क्यूब घनाभ के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लें। घनाभ क्यूबाइड, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसे ना हो, अलग अलग हो। LBS से दर्शाते हैं। कई पुस्तक में स्मॉल a b c से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? कुछ वैसा ही। ये लो एक आयत बना दिया और दूसरा आयत भी बना दिया मैं। ये फिर क्या करेंगे? सबको ज्वाइन कर दीजिए। ये क्यूबाइड हो गया। क्यूब एंड क्यूबाइड, यहां पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होगी और यहां तीनों एक होगा। तो चलिए सबसे पहले हम घन और घनाभ के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जानें, जिसमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस हल करेंगे। ओके, चलिए क्रमांक, टॉपिक घन और घनाभ। एक टेबल बना ले हम लोग, टेबल। देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। पहला, आयतन, अंग्रेजी में बोले तो वॉल्यूम। घन का आयतन, भुजा का घात 3। यदि भुजा A है, साइड A है, तो A क्यूब घन का आयतन। और घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H, जहां L लंबाई, B ऊंचाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। क्लियर है? L इंटू B इंटू H। इसका मात्रक, मात्रक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम आयतन निकालेंगे, कभी भी हम आयतन निकालेंगे, यूनिट लिखेंगे घन इकाई। क्या लिखेंगे? घन इकाई। घन इकाई लिखेंगे। यहां भी हम घन इकाई लिखेंगे। इकाई का मतलब, क्वेश्चन यदि सेंटीमीटर में दिया है तो घन सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में दिया है तो घन मीटर हो जाएगा, मिलीमीटर में दिया है तो घन मिलीमीटर हो जाएगा। तो ये हुआ वॉल्यूम। सेकंड फार्मूला में हम आते हैं पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व पृष्ठ ये क्या होता है? CSA, कर्व सरफेस एरिया बोल सकते हैं, CSA। यहां हो जाएगा 4A स्क्वायर, 4 भुजा का वर्ग, 4 भुजा का वर्ग हो जाएगा। और यहां पर 2L प्लस B इंटू H, L लंबाई,
बी चौड़ाई और h ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठ कर सरफेस एरिया घन के लिए, क्यूब के लिए, क्यूबाइड 4a² 4 साइड स्क्वायर, और यहां पर 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तीसरा आते हैं संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होल सरफेस 6a², 6 भुजा का वर्ग। ये क्या हो जाएगा 2lb प्लस bh प्लस hl। a लंबाई, b चौड़ाई, h ऊंचाई, l इंटू बी, b इंटू h, h इंटू l। और इन दोनों का पार्श्व पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ CSA और WS दोनों का जो यूनिट है, इकाई है, वर्ग इकाई होगा। वर्ग इकाई, यहां भी वर्ग इकाई, ये भी वर्ग इकाई होगा। ओके, वर्ग इकाई का तात्पर्य है वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या वर्ग मिलीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? विद्यार्थियों चैट बॉक्स में लिखे समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। ओके, अब आते हैं विकर्ण। विकर्ण के बारे में बात करते हैं। घन का विकर्ण होता है a वर्गमूल 3। a यानी भुजा, भुजा ब्रैकेट में वर्गमूल 3, और इसका इकाई केवल इकाई होगा, यानी सेंटीमीटर या मीटर या घन या मिलीमीटर। और ये होगा √L² प्लस b² प्लस h²। L लंबाई, b चौड़ाई, h ऊंचाई, और भी बहुत सारे चीज हम पढ़ेंगे। वर्टेक्स, शीर्ष की संख्या, कोर की संख्या, लेकिन अभी हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे। ओके, ये 4 फार्मूला पे, और आज पूरी क्लास प्रैक्टिकल क्लास होगी, यानी हम क्वेश्चन बनाएंगे और जज करेंगे कि हम सही हैं कि नहीं। चलिए आगे बढ़ें। फिर से देख लीजिए आयतन, भुजा का घात 3 घन में, पार्श्व पृष्ठ 4a², 4 इंटू भुजा का वर्ग, संपूर्ण पृष्ठ 6a², 6 इंटू भुजा का वर्ग, विकर्ण a√3, किस केस में? घन। अब आते हैं घनाभ। आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, l इंटू बी इंटू h, एंड CSA 2 टाइम्स l प्लस बी इंटू h, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ 2 इंटू LB प्लस BH इंटू HL, 2 लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। यहां तक बच्चों समझ में आ गया? क्या आपकी अनुमति है ब्लैक बोर्ड मिटा दूं? क्या आप सब मुझे अनुमति देंगे? गुड। चलिए मैं ब्लैक बोर्ड मिटाने जा रहा हूं। अब मैं 2-3 क्वेश्चन पहले आपको करवाऊंगा, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करने कहूंगा। क्लियर रहेगा ना? चलिए पहले हम दौड़ेंगे, तब तो आप दौड़ोगे। ओके, स्टार्ट। पहला प्रश्न स्क्रीन में, प्रश्न क्रमांक 1। घन की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। घन की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में भी कोशिश करूंगा बोलने का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज 5 सेंटीमीटर। भुजा को ए से दर्शाते हैं, ये हमको 5 सेंटीमीटर दिया है। चैट बॉक्स में घन का आयतन का सूत्र लिखेंगे सर बच्चे। घन का आयतन का फार्मूला बताइए। अभी भी हमने पढ़ा है घन का आयतन। देखते हैं चैट बॉक्स में सबसे पहले कौन लिखता है। घन का आयतन
फार्मूला लिखना है। कई बच्चों ने तो आंसर भी बना डाले, बहादुरी का काम किया। लेकिन मुझे सबसे पहले आयतन का सूत्र बताइए। a का पावर 3, a का पावर 3, a का पावर 3, a का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। बाद में सोचेंगे 5, तो क्या लिखेंगे? 5 का पावर 3। अब भैया 5 3 जा 15 नहीं होगा, 5 का पावर 3 है। इसका मतलब क्या होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर क्या होगा? 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 125 घन इकाई। अब ये इकाई क्वेश्चन पे निर्भर है, मैंने पहले ही बताया है, सेंटीमीटर दिया है। तो मेरा आंसर क्या होगा? 125 घन सेंटीमीटर। कई बार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 125 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। बच्चों ये समझ में आ रहा है? आप सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड 4 सेंटीमीटर, सब कुछ वैसा ही जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर। और क्या कैलकुलेट करना है? घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्या होगा वॉल्यूम? ए क्यूब। ए की वैल्यू क्या रख देंगे? 4। 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या होगा? 16 इंटू 4 क्या होगा? 64 घन इकाई। फिर से यदि ये सेंटीमीटर है तो 64 घन सेंटीमीटर इज आंसर। वेरी क्लियर। चलिए बच्चों फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन, 5 को हम चेंज करने जा रहे हैं 3 से। a इक्वल टू 3, चैट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, पूरे इंडिया से जवाब चाहिए। छत्तीसगढ़। वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब, साइड की वैल्यू दिया है 3। क्या होगा बच्चों? बस मैथमेटिक्स का रूल, क्या हो गया? 27 घन इकाई। एंड यूनिट इज गिवन सेंटीमीटर, 3 इज गिवन इन सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 27 घन सेंटीमीटर। बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? बताइए आप। हमें WLL पे पढ़ना है, विदाउट लर्निंग लर्न, समझ कर पढ़ना है, डोंट ट्राई टू लर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत अभी एक और करते हैं। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। भुजा 7 सेंटीमीटर है। घन का आयतन, आयतन निकालना है बच्चों। रेडी? सर देखिए बच्चे चैट बॉक्स में जवाब देने के लिए तैयार हैं। फार्मूला कोई भी समझ जाएगा, 5th क्लास से लेकर 12th क्लास का सभी स्टूडेंट। ए की वैल्यू क्या रखेंगे? 7 का पावर 3 का मतलब क्या होगा? लाइक दैट। अब मल्टीप्लाई करना आप सीख चुके हैं बच्चों। यूं फिर क्या होगा? 7 9 जा 63 का 3 कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा? 343 घन सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो आयतन में परफेक्ट हो गए बच्चों। अब मैं 5 क्यूब टेस्ट करूंगा आप सबसे। 5 क्वेश्चंस स्टार्ट। सभी पेन कॉपी खोल लें। 5 क्वेश्चन आयतन पे करने जा रहे हैं। ओके? और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे जवाब देंगे। वेरी क्लियर? चलिए रेडी? ओके। क्रमांक, सीरियल नंबर, ये भुजा का माप, भुजा का माप। ओके, आपको निकालना है आयतन V। चलिए पहला क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर। घन का प्रत्येक भुजा, घन कैसे होता है चित्र में? ये देखिए, ये घन एक स्क्वायर बनाया, दूसरा स्क्वायर बनाया और इसको क्या किया बच्चों? ये जादू कर दिया। प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है, आयतन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आप सबको मालूम है। सर चैट बॉक्स में सभी बच्चों ने जवाब लिख दिया होगा। ए की वैल्यू 2 रखना है, ए की वैल्यू 2 रखना है बच्चों। मुझे जवाब चाहिए। क्या जवाब है?
घन का आयतन क्या होगा? बस जादू करिए, क्या होगा? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। वेरी गुड इंडियन, आप सबका स्वागत करते हैं। चलिए अब कुछ नहीं बताऊंगा मैं, ओके। प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर, ए बराबर, यहां 2 था मैंने 6 कर दिया, फार्मूला वही है, वैल्यू रखना है, आंसर चाहिए, फास्ट आंसर। सबसे पहला आंसर कौन देगा देखते हैं। सबसे पहला जवाब फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम छत्तीसगढ़, फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट। 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 और 3, क्या बढ़िया नंबर है, 216, 216 घन सेंटीमीटर। तो बच्चों आयतन एक्सपर्ट, आयतन बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आयतन क्लियर हुआ कि नहीं? सबको क्लियर। अब आते हैं पार्श्वपृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया। मैं उम्मीद करता हूं ये आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जब एक क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं। ओके, प्रश्न है, प्रश्न, घन का पार्श्व पृष्ठ CSA ज्ञात करो, ज्ञात करो जब प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर है। मैंने क्वेश्चन बदल दिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज 9 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है? पार्श्वपृष्ठ क्या होगा? ये फार्मूला है 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 साइड कितना दिया है? 9, 4 9 का स्क्वायर 81, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, और इकाई दिया है सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर होगा। यानी उस घन का पार्श्वपृष्ठ, उस घन का कर्व सरफेस एरिया 324 स्क्वायर यूनिट होगा, जिसका प्रत्येक साइड 999 सेंटीमीटर है। क्लियर, क्लियर, एनी डाउट? नो डाउट। तो आपके लिए क्वेश्चन रेडी, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन रेडी। साइड आपको मैं दे रहा हूं 1 2 3 4 5, यहां भी मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया। ओके, ये लिख दिया 1 2 3 4 5। फार्मूला क्या है? 4a स्क्वायर। चलिए यदि a बराबर 1, पहला आंसर 1 रखें, a का मान 1 रख रहे हैं, तो क्या होगा? 4 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 नहीं होता बच्चों, 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो क्या आएगा? 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर है मान लो। ओके, सेकंड क्वेश्चन 2, जल्दी जवाब दीजिए, इसका क्या होगा? CSA 4, 2 का स्क्वायर 4, 16 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, तीसरा CSA क्या होगा? 4 साइड स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 9 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। चौथा 4a स्क्वायर, 4 इंटू 4 स्क्वायर, 4 इंटू 16 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट आप लोग बनाइए, दिस इज टेस्ट। साइड यदि 5 सेंटीमीटर हो तो घन का पार्श्वपृष्ठ, कर्व सरफेस एरिया बताइए। ओके, स्टार्ट, बताइए क्या फार्मूला होगा? सेम फार्मूला, 4 5 स्क्वायर 25, 4 जा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 100 100।
5 का स्क्वायर 25, 25 4 जा 100। बच्चों क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? पार्श्व पृष्ठ क्लियर, आयतन क्लियर। अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या मिटा दें? गुड, आप सब ने कहा ब्लैक बोर्ड क्लियर कर दें। चलिए अब जा रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ। चलिए तो चैट बॉक्स में संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिखिए सभी लोग। राइट डाउन द फार्मूला रिलेटेड टू होल सरफेस ऑफ क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बताइए। जब तक आप सूत्र नहीं लिखेंगे मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। संपूर्ण पृष्ठ, होल सरफेस, मैं लिखूं या आप बताएंगे? मुझे हेल्प करेंगे? क्या फार्मूला है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। सारे बच्चों ने जवाब दे रखा है 6a²। कुछ लोग लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल में लिखना तो पड़ेगा लेकिन कभी कभी थोड़ा सा समय लग जाता है। 6a²। संपूर्ण पृष्ठ। क्वेश्चन, प्रश्न, घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी a बराबर 8 दिया है सेंटीमीटर। फार्मूला, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला 6a²। a की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 8 का स्क्वायर। अब क्या होगा 8 का स्क्वायर? 6 ब्रैकेट में 8 × 8। अब आप जवाब देंगे 8 × 8 क्या होगा? 64। 64 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 4 जा 24 का 4, कैरी 2, 6 6 जा 36, 36 और 2 38 स्क्वायर सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अगर हमारा कैलकुलेशन राइट है, फिर से देख लो यार। 6 4 जा 24 का 4, कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38। तो रेडी? 5 क्वेश्चन फिर से स्क्रीन में। टेस्ट, क्विक टेस्ट। ये बताओ, पहले ये क्लियर नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। हमारे पास एक की है, चाबी है, चाबी की 6a²। ए भुजा 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 कितना कितना 8 8 8 6 8 स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर से उसी नंबर का मल्टीप्लाई। 64 64 × 6 384। रेडी? तो क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूं? चलिए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जवाब आपसे मिलेगा। चलिए तैयार? क्वेश्चन नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। साइड, साइड भुजा क्या लें? चलो आज कौन सी तारीख है सर? आज की तारीख 13 12 है बता रहे हैं सर। कल कौन सी तारीख थी? 11। आने वाला कल क्या होगा? 13। कौन सा मंथ है? ये कौन सा मंथ चल रहा है? अक्टूबर। अक्टूबर को कौन से नंबर से डालते हैं? 10। हमने कुछ नहीं रटा सर, लर्निंग नहीं लिया, कोई भी मस्ती किया, नंबर लिया। आज का डेट, बीता हुआ डेट, आने वाला डेट और जो महीना चल रहा है, मंथ। अब ये भुजा दिया है, हमको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। सूत्र क्या है? 6a²। ओके, स्टार्ट, शुरू करें। चलिए, होल सरफेस पहला दिया है 12, तो क्या रखेंगे भैया? 6 × 12 का स्क्वायर।
6 इंटू 12 का स्क्वायर, ये 12 ले रहे हैं, ये वाला, ये फार्मूला, ये 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 कुछ होता है, ऐसा होता है क्या? करके देखिए। यस। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 और 2 26, 2 6 1 जा 6 और 2 8 6 4 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा सारा प्रश्न सेंटीमीटर में है। ओके, किसी ने जवाब दिया सर? गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, मैं कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। a बराबर 11 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। संपूर्ण पृष्ठ सब कुछ आप जानते हैं, तब तक मैं कुछ चर्चा करता हूं, फार्मूला लिखता हूं। संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 साइड स्क्वायर। 6, a का मान बताइए, क्वेश्चन में कितना दिया है? a कितना है? 11। 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 कितना होता है? 1 to 1, 1 to 1। उसको 6 से मल्टीप्लाई आप करेंगे, आप सब करेंगे। जिसको क्लास अटेंड करना है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 का 2, कैरी 1, 726 वर्ग सेंटीमीटर। 726 क्या राइट है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन, साइड बराबर 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया, 13। फार्मूला क्या होगा? 6 13 स्क्वायर, 6 इंटू 13 स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 13 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 13 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए करते हैं। आप सबको स्क्वायर आता है, 169, 169। अब ये 6 से भी मल्टीप्लाई होना चाहता है। 6 9 जा 54 का 4, कैरी 5, 6 6 जा 36, 36 और 5 41, 4 6 1 जा 6 और 4 1014 स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। अब तो एक क्वेश्चन आपको करके दिखाना पड़ेगा बच्चों, फिर मजा नहीं आएगा नहीं तो क्लास में। चलिए, साइड इज 10 सेंटीमीटर, साइड इज 10 सेंटीमीटर, भुजा का मान 10 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठ का मान बताइए। फार्मूला फिर भी वही होगा, कौन सा? ये क्या होगा? 10 का स्क्वायर। अब तो बता दो आंसर, अब तो बता दो बच्चों आंसर। 6 इंटू 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर शायद ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो क्या हो जाएगा? तो मस्ती हो गया, क्लास में मस्ती हो गया। मैथ्स में हमें क्या क्या आ गया? घन का आयतन आ गया, घन का पार्श्व पृष्ठ आ गया, घन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया। अंग्रेजी में बोले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, CSA ऑफ क्यूब, एंड होल सरफेस को हम TSA भी बोलते हैं, टोटल कर्व सरफेस। क्या यहाँ तक कुछ आपके खाते में, आपके डायरी में, आपके ब्रेन में, आपके कॉपी में आने लगा? कुछ समझ में आने लगा? बच्चों ने जवाब दिया सर ये कहाँ गया? 600 स्क्वायर। चलिए अब आते हैं घन का विकर्ण। एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, घन का विकर्ण निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना रुके, तैयार। चैट बॉक्स में सूत्र लिखिए, घन के विकर्ण का सूत्र। देखते हैं आप में से सबसे पहला जवाब कौन देता है। चैट बॉक्स में सूत्र लिखना है। ओके, सूत्र लिखना है बच्चों। घन का विकर्ण, डायगोनल, ये फार्मूला होता है और इसकी यूनिट इकाई होता है, केवल इकाई, यानी सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जो भी प्रश्न में दिया है। ये फार्मूला है।
प्रश्न, घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए यदि घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मास क्वेश्चन। विकर्ण बराबर, ये फॉर्मूला, ए का मान क्या रख देंगे, क्या रखेंगे बोलो, 14, और ये √3 को कुछ भी मत करो, बस यूं लिख दो, यूं, और यहां लिख दो सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न में आपको कहां दिया है, ये दिया है सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। फार्मूला ए √3, ए क्या है, भुजा, साइड, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, 14 √3 इज आंसर। अगेन 5 क्वेश्चन स्क्रीन में तैयार, सीरियल नंबर, भुजा, साइड। चलिए इवन नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 10, ये हमारा साइड है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लाइक दैट। पहला क्वेश्चन, भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर, पहला क्वेश्चन 2 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण निकालना है, a वर्गमूल 3, मुझे आंसर चाहिए स्क्रीन में, a की वैल्यू 2 रखना है, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, क्या होगा, 2 √3 सेंटीमीटर। वेरी गुड आंसर। क्या बताना पड़ेगा, 4 का क्या होगा, a की वैल्यू 4 रख दो, 4 √3, 6 रख दो, 6 √3, 8 रख दो, 8 √3, सिमिलरली 10 √3, और सारे यूनिट सेंटीमीटर। तो कमाल का क्वेश्चन है, 2 नंबर बिल्कुल यूं ले सकते हैं, यूं। तो क्या क्या सीख लिया हमने, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन हमने सीख लिया। घन का पार्श्व पृष्ठ हमने सीख लिया, CSA। घन का संपूर्ण पृष्ठ सीख लिया, संपूर्ण पृष्ठ। विकर्ण सीख लिया। अब यही 4 बातें हम घनाभ में करेंगे, अभी करेंगे, आज ही करेंगे, और कल भी करेंगे। कल भी क्लास है आपकी, कल की क्लास टाइम पता है आपको, 11 बजे, 11 o'clock, घन और घनाभ, 11 बजे, ओके। तो कल की क्लास में तो हम मिलेंगे, लेकिन उसके पहले आज का काम पूरा करें। यहां तक बच्चों हम सबको समझ में आ रहा है। चलिए फटाफट घनाभ की ओर दौड़ लगाते हैं। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग रहेगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, और उसी क्वेश्चन में हम तीनों चीज निकालेंगे, चारों चीज, ओके सर। चलिए प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूं छत्तीसगढ़ के पूरे बच्चे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके डेट ऑफ बर्थ बहुत होंगे, अलग अलग होंगे, लेकिन किसी न किसी का डेट ऑफ बर्थ 3 होगा, कोई भी तारीख, कोई भी मंथ 3 तारीख होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 5 होगा। तो हम लेते हैं, घनाभ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो पहला घनाभ का आयतन, दूसरा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, थर्ड संपूर्ण पृष्ठ, 6 संपूर्ण पृष्ठ, होल सरफेस, एंड चौथा विकर्ण, डायगोनल। ये चारों निकालना है हमको, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान के चलते हैं। सब में 1-1 नंबर तैयार। मैं फार्मूला लिख देता हूं, घनाभ का आयतन L × B × H,
लेटरल सरफेस 2l प्लस बी इंटू एच, होल सरफेस 2lb bh, lb bh hl, और विकर्ण रूट ओवर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मैंने सारे फार्मूला लिख दिया आपके लिए। इसका मात्रक जो आएगा आयतन का घन इकाई, घन सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, ये वर्ग सेंटीमीटर आएगा, ये भी वर्ग सेंटीमीटर आएगा और ये सेंटीमीटर आएगा। सब कुछ मैंने आपको बता दिया ना, मैप दे दिया, नक्शा दे दिया क्या करना है। और भी लिख देता हूं आपकी मदद के लिए। L बराबर 3, B बराबर 4, H बराबर 5, ये भी लिख दिया मैं। ये लीजिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? चलिए एक दूसरे की मदद करते हैं पढ़ाई में। ओके, तैयार? सारे डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, बस कैलकुलेट करना है। ओके, स्टार्ट करें। पहला आयतन, वॉल्यूम क्या होता है जी? L इंटू बी इंटू एच। बच्चों मुझे जवाब दें, L का मान कितना है? 3, B का मान 4, H का मान 5, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 घन सेंटीमीटर। पहला प्रश्न बन गया। वेलवर को मुझे 1 नंबर देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, जो पेपर जांचेगा अगर आपने ऐसा बनाया है। दूसरा, पार्श्व पृष्ठ, LSA, लेटरल सरफेस एरिया। फार्मूला क्या होता है? 2l प्लस बी इंटू एच। L की वैल्यू ढूंढो 3, B की वैल्यू ढूंढो 4, H 5, 3 और 4 7, 5 2 जा 10, 10 इंटू 7 70 वर्ग सेंटीमीटर। फिर से वेलवर को 1 मास देना पड़ेगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन आप बना रहे हैं, नंबर कैसे नहीं मिलेगा आपको? एवरीथिंग इज क्लियर, नीट एंड क्लीन। इतना बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया है, समझा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, संपूर्ण पृष्ठ, तीसरा क्वेश्चन। फार्मूला लिखा हुआ है 2lb bh hl। पुट द वैल्यू 2l की वैल्यू बताइए 3, b की वैल्यू 5, 4 है, b की वैल्यू अगेन 4, h की वैल्यू 5, h की वैल्यू 5, l की वैल्यू 3। क्लियर है सर? आगे बढ़े। ओके, 2 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। फिर क्या होगा? यहां आ जाते हैं। पेन कहता है मुझे बार बार चेंज ना करो, मैं ठीक हूं। चलिए भाई ठीक हैं आप। इसको ऐड कर दो, 5 और 2 7, 5 प्लस 0 5 और 2 7, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 47। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जब 14 का 4, कैरी 1, 2 4 जा 8, 94 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर ये यूनिट है वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ाने में मजा और पढ़ने में मजा तब आता है जब दोनों साथ दे, पढ़े और समझे। फिर से देख लीजिए, आयतन, पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, होल सरफेस। अब चौथा बच गया विकर्ण, डायगोनल। क्या होता है? कुछ ऐसा होता है। बिल्कुल सही जवाब, रूट ओवर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पुट क्या क्या रखेंगे? L ढूंढिए, आपको ढूंढना है। कितना दिया L? ब्लैक बोर्ड देखिए, 3। वेरी गुड। विड्थ, B की वैल्यू ढूंढो, मुझे नहीं मालूम कितना है, ढूंढना पड़ेगा। चैट बॉक्स में लिखिए B की वैल्यू। देखिए सर B की वैल्यू आ रहा है कि नहीं चैट बॉक्स में। B कितना है? LBH लिखा हुआ है क्वेश्चन में। चौड़ाई कितना है?
4, वेरी गुड। H5 सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे करते आते हैं, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, क्या हो जाएगा? 9, 16, 25, तीनों को 8 कर दीजिए। 9 और 16 25, और एक 25 पहले से है, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 50। अब रूट 50 को हम 25 इंटू 2 लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर रूट वर्गमूल 5 होता है, तो 5√2 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई हुआ बच्चों। कट हो रहा है कहाँ? यहां से, तो हमें कुछ यहां लिखना पड़ेगा। ये 50 को मैं लिख दिया 25 इंटू 2, तो 25 का वर्गमूल 5√2 सेंटीमीटर। ये आंसर है। तो 4 आंसर हमने निकाला। क्वेश्चन भी डरने लगा आप लोगों से। घनाभ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, डायगोनल। घनाभ का आयतन, पार्श्व पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण। इस प्रश्न को बनाने के लिए कुछ हमें चाबी चाहिए, की चाहिए, फार्मूला चाहिए। तो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। LA से लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, संपूर्ण पृष्ठ 2 LB BH HL प्लस लगा दो, और डायगोनल विकर्ण, आकाशीय विकर्ण भी बोलते हैं इसको, आकाशीय विकर्ण। ओके, तो बच्चों समझ में आ रहा है? कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में तो आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा। अब टेस्ट 5 क्वेश्चन स्क्रीन में आएगा घन और घनाभ का। ओके, देखते हैं आपका परफॉर्मेंस क्या रहा आज का। आपको फीडबैक फॉर्म भी भरना है। लिंक में जाकर यूट्यूब के नीचे एक ब्लू लिंक है, उसको क्लिक करेंगे आप। क्लास के बाद भी आप फीडबैक दे सकते हैं, जिसमें आपका नाम, क्लास का नाम, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और क्लास का परफॉर्मेंस, क्लास आपको कैसे लगा, क्लास में क्या सुधार की जरूरत है, ये सब जरूर लिखें। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन में। घन का आयतन क्या होगा यदि घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है? ये क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। घन का आयतन, आयतन का सूत्र मैं बस हिंट दूंगा आपको, ये होता है भुजा यानी ए बराबर 1 दिया है। चलिए आंसर दीजिए। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड ओनली। थोड़ा सा मैं आपकी मदद और कर देता हूं कि ये पावर 3 पहले मैंने ऐसा रख दिया। अब आपको जस्ट कैलकुलेट करना है, 111 आएगा कि 1 आएगा कि 121 आएगा कि 3 आएगा, निकालिए। बहुत कठिन कैलकुलेशन है। 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होगा देखते हैं। सर चैट बॉक्स देखिए, आंसर आ गया, बच्चों ने जवाब दे दिया। तालियां बजनी चाहिए बच्चों के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए यदि भुजा 3 सेंटीमीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए यदि भुजा 3 सेंटीमीटर है। फार्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा का मान 3 दिया है, तो क्या होगा बस आपको बताना है, कैलकुलेट करना है। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। 6 इंटू 3 स्क्वायर, 6 इंटू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 6 9 जा 9 6 जा, क्या होगा? आंसर आया सर? बिल्कुल आया होगा आंसर।
घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला लिखा है तो ये बच्चों जादू होगा, क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर। ओके। तीसरा विकर्ण, घन का विकर्ण बताइए। घन का विकर्ण भुजा 5 सेंटीमीटर है, a बराबर 5 है, घन का विकर्ण बताना है। घन का विकर्ण बताइए, भुजा 5 सेंटीमीटर है। फार्मूला a वर्गमूल 3, बस वैल्यू रखना है बच्चों, विद्यार्थियों, इंडियन। बताइए, जवाब दीजिए, क्या आंसर आया, कितना? वैल्यू 5√3। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई 2, 3, 4। घनाभ का आयतन का फार्मूला आप सबको पता है, L × B × H। L की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, H की वैल्यू 4। वैल्यू रखनी है। क्या मैं जान सकता हूं आंसर, आप क्या बताना चाहते हैं? क्या आंसर आया बच्चों? वाह, घड़ी कह रहा है अलविदा, टुडेज क्लास इज ओवर। रेड सिग्नल मिल गया मुझे, बाहर हो जाओ, टाइम इज ओवर। प्रणाम बच्चों, कल फिर मिलेंगे 11 बजे। फीडबैक दीजिए, राय दीजिए, सलाह दीजिए कि क्लास को कैसा इंप्रूवमेंट किया जाए। अच्छी क्लास है तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास की कमियां बताइए ताकि हम अगली क्लास में उसे सुधार सकें। चलिए, बेस्ट विशेष।